नमस्कार मित्रों, बेहद महत्वपूर्ण और बहुत बड़ी खुशखबरी वाली ये खबर है। ध्यान से सुने और जिन लोगों को इससे प्रसन्नता हुई वो कमेंट बॉक्स में जय जवान और जय किसान लिखें। व्यक्ति कोई भी हो, कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं तो कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं, लेकिन खाना तो परम आवश्यक है। प्रहलाद यानी जैसा तो कोई व्यक्ति है नहीं जो बिना अन्न जल के जीवित रह सके। भारत वैसे भी कृषि प्रधान देश है। यहाँ की पूरी अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। जो उद्योग धंधे हैं वो भी। और चुनौती ये है कि भारत 1.5 अरब आबादी वाला देश बन चुका है। दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी है और विश्व के जो और देशों में जहाँ ज़रूरत है वहाँ भारत अन्न की सप्लाई भी करता है, निर्यात भी करता है। तो उत्पादन बढ़ाने के लिए बेहद आवश्यक होती है खाद, पोटास, फास्फेट और एलएनजी नेचुरल गैस जो है। तो अमेरिका और भारत, ट्रंप जो मोदी को अपना जिगरी दोस्त मानते थे, मोदी ने जय जवान और जय किसान के लिए दोस्ती को किनारे कर दिया। आपको मालूम है भारत अमेरिका के संबंध में तनाव क्यों हुआ? क्योंकि ट्रंप चाहते थे किसानों की सब्सिडी कम की जाए, जीएम बीज खरीदे जाएं। कई लोगों को नहीं मालूम संबंध खराब क्यों है। जीएम मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, जिनमें भट्टा वगैरह और कपास तो जीएम अप्रूव कांग्रेस ने कर दिया तो वो तो समझौता हो गया। लेकिन भट्टा के बारे में भी चर्चा आई थी, बहुत हानिकारक वो। मक्का है, सोयाबीन है, इस तरीके से जो कुछ फसलें थीं उसके जीएम यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड बीजों के लिए अमेरिका भारत से समझौता करना चाहता था। साथ में डेयरी प्रोडक्ट, और वहाँ की जो गाय हैं उनको मांसाहारी वो गाय हैं, उनको खून और मांस खिलाया जाता। तो स्थिति ये थी कि मोदी ने कहा नहीं, हमारे देश में जो एक सनातनी परंपरा है उसमें गाय को बहुत पूजनीय माना जाता है और मांसाहारी गाय का डेयरी प्रोडक्ट हम नहीं ले सकते हैं और अपने किसानों की सब्सिडी भी कम नहीं कर सकते हैं। इस बात से पंगा हुआ। साथ में हम जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज भी नहीं लेंगे। साथ में जो रूस से हम गैस खरीद रहे थे जो कि यूरिया बनाने के लिए बेहद आवश्यक है, अमोनिया बनाने के लिए, अमोनिया भी रेडीमेड रूस से खरीद रहे थे। और साथ में अपने जवानों को यानी सेना को ताकतवर बनाने के लिए रूस ही सबसे बड़ा हमारा जो देश है जिससे हम आयात करते हैं, वो टेक्नोलॉजी भी हमें देता है। तो रूस भरोसेमंद है, जिसने S-400 अब S-500 जिसका नाम सुदर्शन चक्र रखा, और उसने पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ अभी वो युद्ध का ट्रेलर ही था, लेकिन भारत ने पाकिस्तान को नेस्ता नाबूद कर दिया था। तो वो उसमें S-400 का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल था। यानी भारत में जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, लेकिन उसको साकार रूप प्रदान मोदी जी ने किया है। लेकिन जो खुशखबरी वाली बात है, सबसे बड़ी खुशखबरी की बात, वो हम आपको बता रहे हैं कि मोदी इस समय जॉर्डन में है और जॉर्डन के साथ दीर्घकालिक स्थायी समझौता हो गया है पोटास और फास्फेट को लेके, क्योंकि दुनिया में जॉर्डन सबसे ज़्यादा मिनरल वाला है जहाँ की पोटास और फास्फेट है। चीन की भी नज़र थी। वैसे भी भारत जॉर्डन से आयात करता था, लेकिन तब कोई स्थायी समझौता नहीं था। इस स्थायी समझौते से हमको पहले से कम दामों में ये मिलेगा और लंबे समय तक मिलेगा, जो कि किसानों की ज़रूरत पूरी कर सकेगा। यानी जब किसानों की ज़रूरत पूरी होगी तभी वो अच्छे से फसल उगा पाएंगे और वो चाहे शहरी व्यक्ति हो चाहे
बंगले में रहता हो, अन्न तो सबके लिए ज़रूरत है, अन्न हो या सब्जियां हो। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि आपने देखा कि इस समय भी खाद के लिए क्या मारामारी हो रही है, और मोदी ने इसीलिए रूस से संबंध बेहतर करके रखे, जबकि अमेरिका भारत के लिए सबसे बड़ा व्यापारिक देश है। $1 ट्रिलियन से ज़्यादा का अगर कोई इकलौता देश है तो वो केवल अमेरिका है, और वो भी सरप्लस है, यानी हम उससे आयात कम करते हैं और निर्यात उससे डबल से भी ज़्यादा करते हैं। और ऐसे देश से भी अपने किसानों के लिए और अपने जवानों के लिए संबंधों को तनावपूर्ण मोदी ने बनने दिया। ये बात अलग है कि मोदी की नीति की वजह से अमेरिका लगभग घुटनों पे आके और मोदी की बात मानने को तैयार हो गया है, क्योंकि टैरिफ बढ़ा के वो अपने यहाँ के नागरिकों का नुकसान कर रहे हैं। भारत से जो चीज़ें अमेरिका खरीद रहा था, यानी आयात कर रहा था अमेरिका, उन पे टैरिफ बढ़ा के वहाँ के ग्राहकों का नुकसान था। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि किसान हमारे संपन्न और मजबूत होंगे, तभी देश आत्मनिर्भर बन पाएगा। बिना किसानों के कुछ संभव नहीं। तो कमेंट्स में लिखिए कि आपको खुशी हुई, अगर है तो जय जवान जय किसान लिखें। धन्यवाद।